अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड अफेयर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस, पीएमएस, तो उन सब एग्ज़ाम्स में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आए होते हैं। सो इस टॉपिक को कवर करना इंतहाई ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन और उसकी जो कोर बॉडी है या मेन ऑर्गन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि 6 उसके टोटल ऑर्गन्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि एंड पर हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई रियली होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बनाई गई थी। इसके गोल थे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ को बनाया गया था, तो इसका मेन मकसद यही था कि ओवरऑल वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस रहे। इसके अलावा इसका जो काम था वो था टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। तो जो ओरिजिनल मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर थे, वो 51 थे और एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स कंट्रीज जो उन्होंने यूएनओ को ज्वाइन किया। जो लेटेस्ट कंट्री जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया वो था साउथ सूडान, जिसने 2011 में यूएनओ को ज्वाइन किया था, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका। अब हम आते हैं कि यूएनओ की हिस्ट्री क्या है, यूएनओ क्यों बना, इसका बैकग्राउंड क्या है, किन कंडीशंस पे बना और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब हम आगे देखेंगे। आफ्टर वर्ल्ड वार टू नेशंस वांटेड पीस, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सो इस सब को अटेन करने के लिए 50 कंट्रीज जो थी वो यूनाइटेड स्टेट जो है उसके शहर सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुए इन 1945, और वहाँ पे उन्होंने एक चार्टर को साइन किया था जिसको यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी कहते हैं या यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है। The charter signed on 26 June 1945 by the representative of 50 countries. पोलैंड जो था वो बाद में जो है वो उसने ये एग्रीमेंट को साइन किया था, वो यूएनओ का मेंबर बना था। यूएनओ officially came into existence on 24 October 1945. The forerunner of United Nations was the League of Nations. लीग ऑफ नेशन जो वो यूएनओ से पहले बनी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है वो बनी, एस्टेब्लिश अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेस इन 1990। इसका बेसिक मकसद क्या था कि इंटरनेशनल जो पीस है उसको मेंटेन रखना। इसके अलावा जो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ट्रीटी ऑफ वर्सेस के थ्रू बनी थी। ये एक एफिलिएटेड एजेंसी थी लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन जो था उसने, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक सका, सो इसीलिए इसने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको टर्मिनेट कर दिया, अपनी एक्टिविटीज़ जो थी उनको सीज कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। नाउ बैक टू यूएनओ। यूएनओ से रिलेटेड डिफरेंट जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। द नेम टर्म यूनाइटेड नेशन कॉइन्ड बाय द देन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ओरिजिनल यूएनओ का जो लोगो था वो एक टीम थी डिजाइनर की, उन्होंने 1945 में बनाया था, लेड बाय ओलिवर। ऑफिशियल जो यूएनओ की लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं, जिनमें अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है एंड रशियन। अब हम यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि टोटल 6 हैं। जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है और इसके अलावा ट्रस्टीशिप है। ट्रस्टीशिप जो है अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी, इसका अब इतना है सच कोई काम नहीं रहा। तो मेन ये वाले जो हैं ये यूएनओ के ऑर्गन्स हैं। अब हम यूएनओ का जो पहला ऑर्गन है उसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ जनरल असेंबली। इसका काम क्या है, टू मेक पॉलिसी, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है यूएनओ का। ऑल 193 मेंबर्स जो यूएनओ के होते हैं वो जनरल असेंबली का भी हिस्सा होते हैं। ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। हर साल सितंबर में जो जनरल असेंबली उसका इजलास होता है, और उस इजलास में असेंबली का जो प्रेसिडेंट है उसको 1 साल के लिए चुना जाता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली उसमें डिसीजंस जो हैं वो कैसे लिए जाते हैं। असेंबली में जो 193 कंट्रीज हैं वो किस तरह डिसीजन लेते हैं, किस बेस पे डिसीजन लेते हैं, क्या वो मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन लेते हैं, और अगर मेजोरिटी की बेस पे लेते हैं तो कितनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है उनके लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। जो पीस, सिक्योरिटी और किसी और नए मेंबर का यूएनओ में जो है वो उसको शामिल करना हो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा बजट मैटर्स जो होते हैं उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में कि वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड, तो इसका आंसर ये है वेस्ट मिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन, वहां पे इसका जो पहला इजलास हुआ था। ऑल राइट दोस्तों, तो ये था यूएनओ के बारे में इंट्रोडक्शन। लीग ऑफ नेशन जो उसको हमने पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री और उसकी बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन उसको हमने रीड आउट किया है। उसके अलावा यूएनओ की जो हिस्ट्री थी उसको पढ़ा है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली उसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो बाकी यूएनओ के ऑर्गन्स हैं जो कि जैसे सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उनके बारे में हम सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे। और साथ ही जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न द इंटायर सिस्टम ऑफ यूएनओ तो सेकंड पार्ट को लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।